Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8. And today we are going to study further into your chapter 2, that is Health, the Ultimate Treasure. In the previous session, we have talked about how many types of diseases are there, non-communicable diseases and communicable diseases, and what were causing those diseases. We talked in detail about non-communicable diseases. So in this session, we are going to talk about communicable diseases into more detail. What causes them and how does it spread? कम्युनिकेबल डिजीजेस की जब हम बात करते हैं, हम ये चीज जानते हैं दैट दे आर कॉज्ड बाय व्हाट? पैथोजेंस. बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग, दे गेट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इसीलिए इनका कॉजिंग एजेंट क्या हुआ? पैथोजेंस, क्योंकि ट्रांसमिट हो रहा है. बट हाउ डू दीज पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी टू कॉज हार्म टू आवर बॉडी? क्या रास्ते होते हैं पैथोजेंस के एंटर होने के? इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि हमारे अंदर एंटर क्या क्या चीज कर रही है, क्योंकि पैथोजन रिक्वायर्स अ वे टू एंटर योर बॉडी. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एंटरिंग योर बॉडी? Number 1 is air that we breathe, which we cannot live without. Number 2 is water, and number 3 is food, right? These are the things that we are intaking in our body: air, water, and food. So these are the pathways that pathogen enter, via which pathogens enter your body. How? By air and by contaminated food or water. Contaminated means that are not hygienic, that have microorganisms in it, bad microorganisms. Water and food that is already infected. So these are the three modes or three pathways by which pathogens enter our body. And how do they spread? एंटर हो गए, बट कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ट्रांसमिट हो रही है, तो उनके स्प्रेड होने के मोड्स कौन कौन से हुए? क्या हुए? एयर, कॉफिंग एंड स्नीजिंग. If an infected person cough or sneezes, it is releasing the microorganism or the pathogen into the air. अब वो एयर में चला गया तो वो इजीली किसी और पर्सन के बॉडी में जा सकता है, अगर आप सेम एयर ब्रीथ कर रहे हैं तो, राइट? तो एयर and direct contact, shaking hands or touching. Direct physical touch also in some diseases can cause the infection to spread from one body to another. कुछ पैथोजन स्किन पे हार्म कर रहे हैं, तो जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा तो इजीली स्प्रेड हो जाएंगे. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, टॉवल्स एंड यूटेंसिल्स. अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का सेम यूज कर रहे हैं, यूटेंसिल्स या टॉवल्स, उससे भी आपको हो सकता है. कोविड में देखा होगा ना, दैट डोंट यूज सेम यूटेंसिल्स, डोंट यूज सेम आइटम्स एज द इन्फेक्टेड पर्सन इज यूजिंग. व्हाई? बिकॉज पैथोजेंस can travel and they have this medium to transmit through these items. Vectors, mosquitoes and house flies. डेंगू एंड मलेरिया क्यों होता है? क्योंकि मस्कीटो बाइट कर गया. एक इन्फेक्टेड पर्सन पे उसने बाइट किया, दूसरे पे सेम बाइट किया, एंड द एजेंट्स पास ऑन. जो पैथोजेंस है वो ट्रांसमिट हो गए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर वाया व्हाट? वेक्टर्स, विच आर मस्कीटोज एंड हाउस फ्लाइज. कोई फ्लाई थी, किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे गई, देन इट कंटेमिनेटेड द फूड एंड वाटर, उस पे बैठ के वी कंज्यूम दैट फूड एंड वाटर. क्या हुआ? स्प्रेड हो गया. किसके थ्रू? वेक्टर्स के थ्रू. इनको बोलते हैं हम वेक्टर्स. सो ऑल दीज आर द मोड्स वाया विच कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, एयर से while sneezing and coughing, indirect contact से by using utensils and towels, vectors से the house flies, right? नाउ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कौन कौन से हो रहे हैं? योर हैंडशेक. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या आएगा? यूटेंसिल्स या टॉवल्स या क्लोथ्स यूज कर लेना, ठीक है? उस इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी चीज यूज कर लेना, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. बाय फूड, थ्रू फूड भी हो सकता है. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन से आ रहे हैं? मस्किटोज. इसमें आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं किया, बट वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, मस्किटोज के थ्रू हो गया. यू डायरेक्टली डिड नॉट टच द पर्सन, राइट? बट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके थ्रू हो गया? वाया दीज. क्या थे ये? वेक्टर्स. नाउ रैबिड एनिमल्स, रेबीज का अगर आपने नाम सुना हो, रैबिड एनिमल्स, दैट मीन्स
the pathogen is already inside the animal, and when this animal bites a healthy person, it gets the pathogen transmitted to the person. These are the indirect contacts. Now let's study more about these communicable diseases. What are the examples, right? How many types of diseases are these? What are the causing agents? किसके थ्रू हो रहा है? कौन सा पैथोजन है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है? साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है ये जाके? स्किन में कर रहा है, लंग्स में कर रहा है, लिवर में कर रहा है? सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? जहां पे इन्फेक्ट करेगा ऑब्वियसली सिम्टम्स वहीं के होंगे. अगर स्किन पे इन्फेक्ट करेगा तो आपको रैशेज या कुछ भी ऐसा सिम्टम देखने को मिल जाएगा. अगर आईज पे इन्फेक्ट करे तो आईज में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, फिर सिम्टम्स क्या होंगे, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं. क्या आप उसको प्रिवेंट करने के लिए उस डिजीज को, कम्युनिकेबल डिजीज को, आप कौन कौन से पैटर्न्स ले सकते हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं. अब जो डिजीजेस हैं इनका ट्रांसमिट होने का तरीका भी अलग अलग है. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू द एयर. एयर के थ्रू कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड हो रही है? कौन सी हो रही है? कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा. द मोस्ट कॉमन ऑफ द डिजीजेस दैट इज कम्युनिकेबल इज कॉमन कोल्ड और द फ्लू, जो हमें डेली होता ही है ना? सर्दियों में हो रहा है, कभी कभी गर्मियों में हो जाता है. कौन कॉज कर रहा है? वायरस कॉज कर रहा है. साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है जिससे आपको कोल्ड हो रहा है, तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे? नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज. ऑब्वियसली नोज ब्लॉक हो जाएगी आपकी, ठीक है? इनहेलेशन में प्रॉब्लम होगी क्योंकि नोज ब्लॉक है, कंजेशन है, सोर थ्रोट, फीवर, कॉफ, बॉडी एक. और अगर ज्यादा ही वो वायरस आपकी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है एंड योर कोल्ड इज सिवियर, यू कैन इवन गेट फीवर, यू कैन इवन हैव बॉडी एक. अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है? प्रिवेंटिव मेजर स्टूडेंट्स ये है, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली. दैट मीन्स हैविंग अ पर्सनल हाइजीनिक रूटीन, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, कवरिंग द माउथ एंड नोज. अपने आइटम शेयर नहीं करने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ. और अगर आपको फ्लू है, कोल्ड है, कवर योर नोज एंड योर माउथ विद द मास्क, और वाइल एटलीस्ट यूज हैंकरचिफ और एनी क्लॉथ वाइल स्नीजिंग एंड कॉफिंग, सो दैट वो वायरस स्प्रेड ना हो. नेक्स्ट वी हैव चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स आप लोगों ने सुना होगा कि लाइफ में एक बार तो होता ही है. क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, बट वंस वी गेट वैक्सीनेटेड हमारी इम्यूनिटी उससे डेवलप हो जाती है, इसीलिए वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं करता. ऐसा आप लोगों ने सुना होगा. कौन कॉज कर रहा है इसको? अगेन अ वायरस. कहाँ? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्किन में प्रॉब्लम हो रही है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होगी, दैट मीन्स ऑब्वियसली कंजेशन वगैरह तो हो गई. और स्किन में यू कैन सी ब्लिस्टर्स एंड बॉयल्स. चिकन पॉक्स अगर आपने सफर किया हो या आपके आसपास किसी ने सफर किया हो तो आपने देखा होगा दैट माइल्ड फीवर, इची स्किन रैशेस एंड ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है? कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पर्सन. अब हो गया है चिकन पॉक्स तो क्या किया जाए? जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसको आइसोलेशन में रखा जाए. डोंट गो नियर द पर्सन. कवरिंग द माउथ एंड नोज एंड वैक्सीनेशन. इसकी वैक्सीनेशन आती है चिकन पॉक्स की, वो वैक्सीन आप लगवाइए, उससे आपकी इम्यूनिटी पहचान जाएगी. अगर अगली बार ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया कि इससे लड़ना है, इसको इन्फेक्ट नहीं होने देना, बढ़ने नहीं देना. Measles. Measles, students, is kind of chicken pox. It doesn't exactly look like it, but it is kind of. Why am I saying kind of chicken pox? Because इसमें भी skin पे infection होता है, but instead of the blisters and boils, you see red bumps. Skin का ही infection है, इसलिए मैंने बोला kind of. Virus ही cause कर रहा है, same pathogen है, skin and respiratory tract. Same जो agent है, वो same जगह, site of infection भी इनकी same है. Fever, sore throat, reddish rashes on the neck, ears and other parts of the skin. जो ये red rashes हो जाते हैं, chicken pox में blisters होंगे, measles में क्या होगा? You can see red rashes, red bumps on the skin. Preventive measures are also the same. Isolation of the patient, covering the mouth and nose, maintaining good hygiene and vaccination. हर जगह कॉमन चीज क्या आ रही है कि खुद को कवर करिए. अगर एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही है वो चीज तो, राइट, एयर के थ्रू ही तो हो रही है, इसलिए माउथ और नोज कवर करके रखना है, आइसोलेट करना है, वैक्सीन करनी और हाइजीन मेंटेन करनी है. ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, it is spread by a bacteria and it infects what?
लंग्स, इट इन्फेक्ट्स आवर लंग्स। अब लंग्स में प्रॉब्लम है तो सिम्टम्स भी उसी के होंगे, कॉफ, फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट्स का मतलब होता है रात को अचानक उठ जाना, क्यों? बिकॉज यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली स्वेटी, उसे बोलते हैं नाइट स्वेट्स। रात को पसीना आ जाना, उसके कारण नींद भी खुल जाती है। ये किसका सिम्टम है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है? अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी पेशेंट, मतलब उनको ऑब्वियसली आइसोलेशन में रखिए। कवरिंग द माउथ एंड नोज, अगेन मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड। Now we are going to talk about diseases that spread through contaminated water and food. एयर की बात कर ली, और दो मीडियम्स क्या थे? वाटर एंड फूड। हेपेटाइटिस ए, इट इज कॉज्ड बाय वायरस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, राइट? यू हैव मस्ट हैव हर्ड दीज टर्म्स। Hepatitis A is caused by a virus and it infects liver. अब liver को infect कर रहा है, that means what does liver do? It produces bile. बाइल क्या करता है? बाइल आपका फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब कोई चीज लिवर को इम्पैक्ट कर रही है, मतलब वो फूड डाइजेशन को ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट कर देगी। दैट मीन्स फटीग, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, वॉमिटिंग, जॉइंडिस, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन। upper right abdomen. Why? Because liver is present there. Liver is present in the upper right abdomen of your बॉडी, और क्योंकि लिवर इंपैक्ट हो रहा है, डाइजेशन इंपैक्ट होगा, इसलिए लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, वॉमिटिंग। नॉजिया और वॉमिटिंग में क्या डिफरेंस होता है? ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट इनमें डिफरेंस ये है, नॉजिया इज द फीलिंग दैट यू विल वॉमिट एनी सेकेंड, लेकिन वॉमिटिंग इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्यूकिंग। प्रिवेंटिव मेजर्स आर ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन। अब इसमें माउथ और नोज का कोई यूज नहीं है, क्यों? क्योंकि एयर के थ्रू स्प्रेड नहीं हो रहा है, वाटर एंड फूड के थ्रू हो रहा है। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या करेंगे? कंटैमिनेटेड फूड या कंटैमिनेटेड वाटर को इनटेक नहीं करना है। दैट मीन्स यू कैन बॉइल द वाटर, उससे कंटैमिनेशन खत्म हो जाएगा। यू आर स्टेरिलाइजिंग द वाटर, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। Cholera, it is again caused by a bacteria and it infects intestine. इंटेस्टाइन क्या काम कर रहा है? डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का काम होता है इंटेस्टाइन का। तो कहां पे सिम्टम्स आएंगे? डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। डायरिया, डायरिया आप लोगों ने सुना होगा। अब डायरिया में क्या होता है? दैट इट्स बेसिकली कॉल्ड लूज मोशन व्हेन योर बॉडी इज नॉट एब्जॉर्बिंग द फूड प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, देयरफॉर इट ऑल कम्स आउट अलॉन्ग विद लॉट ऑफ वाटर। अब लॉट ऑफ वाटर के चलते क्या हो जाएगा आपकी बॉडी में? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसीलिए इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, डोंट, सो दैट कंटेमिनेटेड फूड अंदर ना जाए। कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। अगेन, खाना अच्छे से बॉईल हुआ हुआ होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए। क्यों? ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट गेट्स किल्ड बाय द हीट, एंड बॉइल्ड वाटर ऑब्वियसली, एंड वैक्सीनेशन। टाइफाइड, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये भी इंटेस्टाइन का ही प्रॉब्लम है। एंड हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट, फीवर एंड डायरिया। सी, इट इज इजी टू रिमेंबर। आप डिजीज याद करिए और क्या इन्फेक्ट कर रहा है, कौन सा एजेंट इन्फेक्ट कर रहा है, पैथोजन इन्वॉल्व्ड है, वो याद करिए। आपको उससे याद हो जाएगा कि कहाँ पे ये हो रहा है। अब यहाँ हो रहा है तो सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स ये हैं तो प्रिवेंशन क्या क्या है? द ट्रेन और द टेबल विल फॉलो। देन यू हैव एस्कैरियासिस। इसको कौन कर रहा है? वॉर्म्स। दीज आर द पैथोजन एजेंट्स। वॉर्म्स, वॉर्म स्टूडेंट्स कौन से? राउंड वॉर्म्स। वर्म्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, बट दिस एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय वर्म्स, राउंड वर्म्स। अच्छा, राउंड वर्म्स में भी कौन से वर्म्स? एस्कैरिस, ये इस पर्टिकुलर राउंड वर्म का नाम है, इसी से इसकी डिजीज का नाम पड़ा है एस्कैरियासिस। एंड वेयर इज इट इन्फेक्टिंग? योर इंटेस्टाइन्स। Now the intestines are living now the worms are living in your intestines. What are they doing? Worms in stool. अगर severe infection है, worms ने severely infect कर दिया है intestine को, तो आपको वो अपनी stool में भी दिखेंगे। Loss of appetite, poor growth, diarrhea, weight loss and anemia. Since these worms are living in your intestine, they will get all the nutrition from the food and they will even get nutrition from your body.
फॉर देयर ओन ग्रोथ। इसीलिए आपके अंदर कमी हो जाएगी ब्लड की, अनीमिया, यू विल सी वेट लॉस। वाई? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, सारा न्यूट्रिशन वर्म्स लेके चले जा रहे हैं। Now, what are the preventive measures? Maintain personal hygiene and good sanitary habits, consumption of properly cooked food and boiled drinking water. More or less, preventive measures are the same, depending on how the disease is spreading. Now, we have diseases that are transmitted by insects. Insects के थ्रू कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड हो रही है? Insects मतलब वेक्टर्स, राइट? कौन से? हाउस फ्लाइज, मस्किटोज। कौन सी डिजीज है? मलेरिया, बहुत कॉमन है। कौन कॉज कर रहा है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज अ ब्रॉड टर्म, राइट? दिस प्रोटोजोआ इज राइडिंग द मस्किटो। अब इससे मेरा क्या मतलब था कि मस्किटोज आर द मीडियम दैट प्रोटोजोआ स्प्रेड्स। तो वो उसको राइड करता है, यहां से वहां उसके थ्रू चला जाता है। याद करने में आपको इजी रहेगा, इसलिए मैंने बताया। वेक्टर्स के थ्रू जो डिजीजेस स्प्रेड हो रही है, मतलब वो वेक्टर्स की बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। एयर के थ्रू देख लिया, फूड एंड वाटर के थ्रू देख लिया कि उसमें जाके हमारे अंदर इन्फेक्ट कर रहे हैं। बट एक और चीज है जो वेक्टर के थ्रू स्प्रेड हो रही है, मतलब मस्किटोज और हाउस फ्लाइज, ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन पैथोजेंस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं। कहाँ इन्फेक्शन हो रहा है? स्किन एंड ब्लड में। कहाँ ये डिजीज स्प्रेड हो रही है? स्किन और ब्लड में। अब क्योंकि स्किन में है और ब्लड में है, मस्किटो बाइट करता है, इट विल इंजेक्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोटोजोआ इनसाइड आवर ब्लड, इसलिए ब्लड को इन्फेक्ट कर रहा है, स्किन को इन्फेक्ट कर रहा है। क्या होगा? हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पीरियोडिक चिल्स। मलेरिया में कई बार स्वेट्स भी आते हैं और कई बार चिल्स भी आते हैं, इसमें दोनों होते हैं, पीरियोडिकली इट हैपेंस। यूज ऑफ मस्किटो नेट्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होंगे? मस्किटो वेक्टर है, जो भी आपका वेक्टर है उसके ही प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे। एयर वेक्टर है तो क्या होगा? अगर एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है तो क्या लेंगे? मास्क लगाना है, हैंकी यूज करना है, माउथ और नोज को कवर करना है। फूड और वाटर है तो उनका कंटेमिनेशन नहीं करवाना है, बॉइल्ड फूड, बॉइल्ड वाटर एंड कुक्ड फूड। अब अगर इंसेक्ट्स के थ्रू ये चीज हो रही है तो क्या करेंगे? इनको अवॉइड करना है। कैसे करेंगे? यूज ऑफ मस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स। wearing long sleeve cloth, control of mosquito breeding in and around your home, right? मस्किटो नेट्स का यूज करना है। बाहर कहीं अगर स्टेगनेंट वाटर है तो उसको भी हटा देना है। क्यों? बिकॉज दोज आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मस्किटोज। एंड वेयरिंग लॉन्ग स्लीव क्लोथ सो दैट मस्किटो डजंट बाइट इजीली। डेंगू फीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर। वाई ब्रेक बोन? बिकॉज sometimes the pain is so much that it feels like your bones are breaking. कौन कॉज कर रहा है? वायरस। किसके थ्रू हो रहे हैं? अगेन अ मस्किटो। कहाँ पे है? सेम, स्किन एंड ब्लड। फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन एंड नोशिया। Preventive measures are also again the same, use of mosquito nets and repellents, wearing long sleeve cloth, control mosquito breeding in and around your home, avoiding areas with still water. जहाँ water still है, जहाँ पे बहुत सारे mosquitoes breed कर सकते हैं, उस area से आप थोड़ा दूर रहिए. So these were all the diseases that we have learned today. कौन से एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, कौन से फूड एंड वाटर के थ्रू हो रहे हैं, कौन से इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहे हैं, कौन उन्हें कॉज कर रहा है, कहाँ पे इन्फेक्ट कर रहे हैं, उससे सिम्टम्स क्या क्या होंगे और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं. अब जब इतनी सारी डिजीजेस की बात कर ली है, लेट्स टॉक अबाउट देयर प्रिकॉशंस. व्हाट प्रिकॉशंस डू वी नीड टू टेक टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कीप योरसेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन. हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, खुद का भी और अपने आसपास का भी, ताकि पैथोजेंस डू नॉट ग्रो इजीली. जब क्लीन एनवायरनमेंट रहेगा तो पैथोजेंस ऑब्वियसली ग्रो नहीं करेंगे तो हमें इन्फेक्शन का जो डेंजर है वो और कम हो जाएगा. प्रैक्टिस डेली हाइजीन, खुद का हाइजीन भी मेंटेन करना है, राइट? डोंट ईट फूड विद डर्टी हैंड्स, वॉश देम प्रॉपरली, वॉश हैंड्स विद सोप, बाथ डेली, ब्रश डेली, ताकि कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड ना बने. Cover mouth and nose, coughing and sneezing. And if you feel that you have a cold or some kind of infection, cover that. या फिर किसी infected person के पास भी जा रहे हैं, so cover your nose and mouth. Wear a mask in crowds, जो हम COVID-19 में कर रहे थे. In general भी आपको अगर लगता है that you're very sensitive, your immunity is low, cover your mouth. It is best to take precautions than to treat the disease.
डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स, जहां तक हो सके अपने पर्सनल आइटम्स किसी से शेयर ना करें, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द पैथोजन इज गोइंग टू इन्फेक्ट और एंटर योर बॉडी। हमने वॉर्म्स की बात की है ना अभी, कि वॉर्म से इन्फेक्शन हो जाते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब इन्फेक्ट कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट वर्म्स नाउ। वर्म्स कहाँ रह रहे थे? इंटेस्टाइन्स में, आपके गट में। और क्या कर रहे थे? आपका न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे थे। तो वर्म्स एक्चुअली क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दे कॉज सम इन्फेक्शियस डिजीजेस। These worms, they live in our intestines and our gut to cause these diseases. ये microorganisms नहीं है, they can be roundworms, tapeworms, ascariasis अभी हमने देखा. So what they do is they cause some infectious diseases. ये हमारी गट में रहते हैं, हमारा न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और क्या करते हैं? हमें डिजीजेस देते हैं। मोस्टली लिव इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहीं पे ये रहते हैं। फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स, दे फीड ऑन आवर न्यूट्रिएंट्स। वी टेक फूड फॉर आवर न्यूट्रिशन, बट if the worm is in our intestine or in our gut, it will consume that nutrition. हमारे लिए कुछ नहीं रहता फिर। Live as parasites. Now, parasites क्या होते हैं? Parasites, students, are those organisms which live in or inside other organisms' body and derive their nutrition. ऐसा कोई भी पैरासाइट हो सकता है। लीचेस, टेपवर्म्स, इनका नाम सुना होगा। कई बार एनिमल्स की स्किन पे होते हैं, कई बार उनके अंदर होते हैं। क्या करते हैं ये? उस ऑर्गेनिज्म का, उस एनिमल का न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और उन्हें हार्म करते हैं। दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ऑलराइट, स्प्रेड थ्रू, किन के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं? वर्म्स कैसे आ रहे हैं हमारे अंदर? दे स्प्रेड थ्रू डर्टी फूड, सॉइल, वाटर एंड इन्फेक्ट पीपल और एनिमल्स। अब हमने देखा कि वायरसेस का इजीली एंटर होना हमने देख लिया कि कैसे हो रहे हैं। वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एयर से, वाटर से। वर्म्स भी कई बार हमें देखने को नहीं मिलते, हम उन्हें देख नहीं सकते। कैसे स्प्रेड हो रहे हैं? डर्टी फूड से, सॉइल से, वाटर से, इन्फेक्टेड पर्सन या फिर किसी एनिमल के थ्रू भी ये हमारी बॉडी में आ सकते हैं। किसी एनिमल ने बाइट कर लिया, उसके अंदर वर्म थे, हमारे अंदर आ गए। या फिर कंटामिनेटेड फूड था, वाटर अच्छा नहीं था, कई बार सॉइल के थ्रू भी आ जाते हैं, इफ वी इनहेल इट, राइट? सो these were all the pathogens and the vectors that we talked about in this session. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? We talked about communicable diseases, how are they caused and spread, and worm infections. और बहुत सारे अदर पैथोजेंस जो कि हमें दे रहे थे, टीबी, हमें दे रहे थे हेपेटाइटिस ए, एंड सो मेनी मोर डिजीजेस. So let me test your knowledge for today's session. How can pathogens enter our body? By touching clean surfaces, through air, food or water, by wearing clean clothes and through sunlight. What is the answer? Pathogens enter कहां से कर रहे हैं? Air, food and water, because these are the pathways for these pathogens to enter our body. How can communicable diseases spread through direct contact? Direct contact से CDs कैसे spread होती है? By shaking hands with an infected person, by reading their notes, by causing clean utensils, by using clean utensils, by listening to music together, by shaking hands with an infected person. That's when you directly physically touch them. Worm infections cause which type of diseases? Non-infectious diseases. Non-infectious है क्या? They are spreading, they are infectious diseases. Genetic disorder नहीं है, deficiency diseases नहीं है. They cause deficiency diseases. कैसे? अगर वो आपका न्यूट्रिशन ले जाएंगे, so आपको अनीमिया हो सकता है, बट कुछ केसेस में है, राइट? मेजरली क्या है? They cause infections. So that's all for today's session. Let's meet in the next session. Till then, keep studying and thank you very much.